तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव में ओवैसी ने किया ऐलान, हम वोट नहीं बिहार में अपनी औकात बताने आए हैं। हालात सामान्य होते ही फिर से करेंगे पूरे देश में CAA का विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी को लगाई फटकार, कहा इस कानून का मुसलमानों के खिलाफ दुरुपयोग कर रहे हैं योगी, बेगुनाह मुसलमानों को भेज रहे हैं जेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में महागठबंधन ने नीतीश और बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। महागठबंधन ने ठोका दावा 150 से अधिक सीटें जीत रहा है, महागठबंधन बनाएगा अपनी सरकार। दोस्तों बीजेपी नीतीश के उड़े होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देशों ने खोल दिया मोर्चा। वहीं आपको बता दें कि फ्रांस को आतंकवादी मुसलमान कहना पड़ा भारी। दोस्तों बड़ी अपडेट है, बताएं क्या कुछ मामला है। तो वहीं आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी राज में लोकतंत्र आ गया है चौराहे पर। तो वहीं आपको बताएंगे कि हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला, योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो वही चीन से मोदी को तगड़ा झटका, चीन ने लॉकडाउन में ही बना लिया अरुणाचल प्रदेश के पास नया एयरबेस। भारतीय सेना ने जताई चिंता, अरुणाचल प्रदेश पर चीन कर सकता है कभी भी हमला। दोस्तों मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो एक बार फिर से बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पर बरसी चप्पल, लोगों ने की नारेबाजी, कहा नहीं बनाएंगे इस नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री। दोस्तों एक बार फिर से नीतीश कुमार पर चप्पल बरसी है बिहार में। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर क्यों, तो बिहार की धरती पर एक बार फिर से गरजे ओवैसी, कहा हम वोट नहीं अपनी औकात बताने आए हैं। हालात सामान्य होते ही फिर से करेंगे CAA का विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बिहार चुनाव में CAA का मुद्दा उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के शेरघाटी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि हम बिहार में वोट नहीं बल्कि अपनी औकात बताने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश लालू पर हमला बोलते हुए किशनगंज विधानसभा सीट पर फिर से CAA और NRC का मुद्दा उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कोरोना संक्रमण काल है और इसीलिए CAA का विरोध देश में टला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे फिर से प्रदर्शन पूरे देश में CAA के खिलाफ शुरू हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब CAA मोदी सरकार लेकर आई थी तब सीमांचल के मुसलमानों को RSS बांग्लादेशी घुसपैठी कह रहा था, तब राजद और कांग्रेस दोनों ही चुप्पी साधे हुए थे। आगे ओवैसी ने कहा है कि अब RSS या मोदी के बहकावे में भारत के मुसलमान नहीं आएंगे, अब भारत के मुसलमान बच्चे नहीं हैं और CAA के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और किसी कीमत पर CAA को अब लागू नहीं होने देंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा ऐलान बिहार चुनाव में CAA को लेकर कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा बेगुनाह मुसलमानों को भेजा जा रहा है इस कानून के तहत जेल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गौकसी को लेकर बनाए गए योगी के नए कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए योगी को फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गौ हत्या को लेकर बनाए गए कानून का लगातार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस कानून का उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है जो निर्दोष हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मांस को गौमांस बताकर इस कानून का इस्तेमाल यूपी में हो रहा है और मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। वहीं कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी मांस उत्तर प्रदेश में बरामद होता है तो आमतौर पर इसे गौमांस योगी सरकार बताती है,
वो भी बिना किसी कोई जांच किए हुए। वहीं कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि ज्यादातर मामलों में बरामद हुआ मांस टेस्टिंग के लिए भेजा ही नहीं जाता है और उन्हें ऐसे ही अपराध में जेल में रख दिया जाता है जो उन्होंने किया भी नहीं है। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार पहले गौ मांस हो या कोई भी मांस हो उसकी जांच कराए, अगर वह गौमांस निकलता है तभी जेल में डाले, अन्यथा उसे छोड़े, क्योंकि इस कानून का लगातार अब यूपी में दुरुपयोग हो रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चिंता जताई है गौ हत्या कानून पर और योगी को फटकार लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस और जेडीयू ने ठोक दिया जीत का दावा। कहा महागठबंधन बिहार में जीतेगा 150 से अधिक सीटें। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ एक दिन बचा है और इसी बीच आज कांग्रेस और राजद ने जीत का दावा बिहार में ठोक दिया है। राजद और कांग्रेस के महागठबंधन ने ऐलान किया है कि वह बिहार में 150 से अधिक सीटें जीतने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जैसे ही बिहार में हमारी सरकार बनेगी सभी घोटालों की जांच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और जो कोई भी घोटाले में पकड़े जाएंगे या पाए जाएंगे तो उनको जेल में डाला जाएगा। वहीं सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से बिहार की जनता थक गई है और वह नया मुख्यमंत्री प्रदेश का देखना चाहती है। तो वहीं महागठबंधन ने 150 से अधिक सीटें जीतने का बिहार में दावा ठोक दिया है, जिससे नीतीश और मोदी के होश उड़ गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए सरकार से लेनी होगी इजाजत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों के वर्दी, जूते, बाल और दाढ़ी को लेकर आज नए निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश के मुताबिक सिख धर्म के पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी दाढ़ी रखने की इजाजत उत्तर प्रदेश में अब नहीं होगी। यही नहीं, सिख धर्म के अलावा सभी पुलिस कर्मियों को अपनी दाढ़ी क्लीन शेव रखनी होगी। साथ ही योगी सरकार ने कहा है कि धार्मिक आधार पर अस्थायी तौर पर बाल या फिर दाढ़ी रखने के लिए पुलिस कर्मियों को योगी सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। अगर योगी सरकार इजाजत देती है तभी वह उत्तर प्रदेश में दाढ़ी रख सकता है पुलिसकर्मी, अन्यथा नहीं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों मुस्लिम दरोगा इम्तियाज अली को लेकर बवाल मचा था। उन्होंने अपनी दाढ़ी रख ली थी, जिसके बाद योगी सरकार ने लंबी दाढ़ी देखते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था, लेकिन दरोगा ने अपनी दाढ़ी कटवाई और फिर से योगी सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया और इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम आतंकवाद को लेकर फ्रांस और मुस्लिम देश हुए आमने सामने। तो वहीं फ्रांस के सामान की मुस्लिम देशों ने कर दी है बहिष्कार की मांग। दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक आतंकवाद की निंदा की थी, जो अब उन पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अरब सहित अधिकतर मुस्लिम देशों में फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कुवैत, जॉर्डन और कतर में कई दुकानों से फ्रांस के बने हुए सामान को हटा भी दिया गया है। वहीं एशिया में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की मौत मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने पर कर दी गई थी, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे इस्लामिक आतंकवाद दिया था और कहा था कि इस्लाम दुनिया में ऐसा धर्म है जिससे आज पूरी दुनिया संकट में है। और इसी बयान के बाद अब मुस्लिम देशों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ट्विटर सहित सब पर बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट और बायकॉट फ्रांस ट्रेंड करने लगा और पूरी दुनिया में अब फ्रांस के सामान के बहिष्कार की मांग होने लगी, जिसके बाद बुरी तरह से फ्रांस और मुस्लिम देश आमने सामने आ गए हैं और फ्रांस को ये तगड़ा झटका मुस्लिम देशों ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा देश में आ चुका है लोकतंत्र चौराहे पर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर राजनीतिक विरोधियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को लेकर निशाना
किया है। साथ ही सोनिया गांधी ने आगाह किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी राज में आज चौराहे पर आ गया है। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है कि जो लोग भी मोदी सरकार की नीति या कानून का विरोध करते हैं तो उन्हें आज देश में आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी बता दिया जाता है और उन्हें किसी मामले में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। सोनिया गांधी ने उदाहरण देते हुए बताया कि जब देश में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और जिन लोगों ने इन दोनों कानूनों का विरोध किया वो आज जेल में हैं और लोकतंत्र नाम की कोई चीज भारत में नहीं रही है। तो ये बड़ा हमला सोनिया गांधी ने बोला है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि अगर कोई भी मोदी सरकार की नीति या कानूनों के खिलाफ बोलता है तो उसे आतंकवादी या फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में फांस कर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये बड़ा खुलासा किया है सोनिया गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। वहीं आपको बता दें कि पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी कि इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। केस उत्तर प्रदेश में लड़ा जाएगा या फिर किसी अन्य राज्य में केस को ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि हमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए ही हम इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो आज कोर्ट फैसला करेगा कि ये केस दिल्ली ट्रांसफर होगा या नहीं, या फिर उत्तर प्रदेश में ही ये केस लड़ा जाएगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आज आता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में एक बार फिर से नीतीश पर फेंकी गई चप्पल, लोगों ने की नारेबाजी तो भड़क उठे मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार की रैलियों में जनता उनकी ही रैलियों में विरोध कर रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर के शाकरा का है। शाकरा में नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस बीच आपको बता दें कि सीएम नीतीश और उनके हेलीकॉप्टर पर लोगों ने चप्पल फेंकी और उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश की रैली में व्यादा पैदा करने के आरोप में 3 बिहारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिसके बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी 2-3 रैलियों में नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी ही रैली में नारेबाजी हुई है, जिसको लेकर वह कई बार भड़क भी उठे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि नीतीश कुमार की रैली में विरोध खूब हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 130 किलोमीटर बना लिया नया एयरबेस, मोदी के उड़े होश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत से लद्दाख में उलझा चीन अब लद्दाख को छोड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की तैयारी में जुट गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से 130 किलोमीटर दूरी पर एक नया एयरबेस बना लिया है। यहां पर उसके विमान भी उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि चीन ने 4400 मीटर की ऊंचाई पर यहां कैसे मिलिट्री बेस बना लिया और नया बेस बनाकर यहां पर अपने लड़ाकू विमानों को खड़ा कर दिया है, जिससे अब मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि कभी भी चीन अरुणाचल प्रदेश में हमला कर सकता है लद्दाख को छोड़कर। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है और सेना भी सतर्क हो गई है और सेना ने भी कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पर अब चीन से भारत को खतरा है। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद शो पर आज मोदी सरकार जारी करेगी अपना आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के यूपीएससी जिहाद शो से संबंधित मामले में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने इसकी सुनवाई 19 नवंबर को तय कर दी। अब इसी मामले को लेकर मोदी सरकार आज मंत्रालय को जानकारी देगी कि सुदर्शन टीवी के इस शो को चलाने की इजाजत दी जाए या नहीं। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कोर्ट के रोक लगाने से पहले इस शो को टीवी पर चलाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बाद में
कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इस शो से मुसलमानों को सिर्फ टारगेट बनाया जा रहा है, जो गलत है। इसलिए इस तरह के शो चलाने की टीवी पर इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर मोदी सरकार आज आदेश देखते हैं जारी करती है, क्या मोदी सरकार इसे चलाने की इजाजत देती है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने जताई फिर से चिंता, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, कहा भाजपा फिर से खरीदने की कोशिश कर रही है हमारे विधायक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि भाजपा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस के विधायकों को पैसे का लालच देकर खरीदने की कोशिश में है। ऐसे में उन्हें शुबा है कि उपचुनाव में भाजपा गड़बड़ कर सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर उपचुनाव निष्पक्षता से कराने का वादा किया है। एक दिन पहले ही दमोह में कांग्रेस विधायक राहुल लोधी की विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये चिट्ठी कांग्रेस ने लिखी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि एक बार फिर से कांग्रेस के विधायकों को मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला, कहा जब प्रवासी मजदूर फंसे थे तब इनका हेलीकॉप्टर कहां गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर रहा। राजद नेता तेजस्वी यादव आजकल 1-2 दिन में 3-4 रैलियां कर रहे थे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सोमवार को तेजस्वी यादव ने रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लालू यादव के राज का याद दिलाया। उन्होंने कहा जब लालू यादव जी का राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू के सामने चला करते थे, लेकिन राज्य में जब हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को लेकर चलेंगे। जो अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी, जो कर्मचारी काम नहीं करेंगे उन्हें सम्मान नहीं दिया जाएगा। और वहीं उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश अब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, लेकिन जब प्रवासी मजदूर फंसे थे और उन्हें बुलाने की बात हो रही थी तब नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर कहां गया था, तब इन्होंने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ाया। तो ये बड़ा हमला बोला है तेजस्वी यादव ने नीतीश पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में वीडी सावरकर पर शिवसेना कांग्रेस ने भाजपा पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया वीडी सावरकर को। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा वीडी सावरकर की आलोचना पर चुप्पी के लिए भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधे जाने के बाद आज शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को शिवसेना ने पलटवार कर पूछा है कि भाजपा ने पूर्व हिंदुत्व विचारक अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार कहती है कि वीडी सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने सवाल किया है कि अब तो 6 साल से मोदी की सरकार है, आखिरकार वीडी सावरकर को मोदी सरकार ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। तो ये बड़ा हमला शिवसेना कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी पर बोला है।